हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य की, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 50 प्रश्न की ये टेस्ट सीरीज है। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज डाली थी वो भी 50 क्वेश्चन की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में कौन निबंधकार भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कुछ निबंधकारों के नाम दिए गए हैं और उस निबंधकार का नाम आपको बताना है जो कि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। ध्यान देना है कि आपको नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए आपको। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इनका संबंध भारतेंदु युग से नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, यह भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्रदान की। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो आचार्य की उपाधि दी, यह किसके द्वारा प्रदान की गई। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन डी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक निम्न में कौन है। रचना का नाम है यमलोक की यात्रा और विधा है निबंध। ठीक है, प्रायः इनमें क्या पूछी जाती हैं, विधाएं भी पूछी जाती हैं कि किस विधा की यह रचना है। तो इसकी विधा क्या है, निबंध विधा है। और यमलोक की यात्रा रचना का नाम है। इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा जो निबंध है, इसके लेखक राधाचरण गोस्वामी है। अगला प्रश्न है, शिव शिव शंभू के चिट्ठे में बालमुकुंद गुप्त ने निम्न में किसे संबोधित करते हुए लिखा। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है, इसमें बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है, तो उन्होंने इसमें किसे संबोधित करते हुए लिखा है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू के चिट्ठे में बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। यहाँ पर कुछ निबंध हैं जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। अब यहाँ जो आपको नहीं वाला बताना है कि इनका कौन सा इसमें से नहीं है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पांजलि। यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त आचरण की सभ्यता, नैनों की गंगा और कन्यादान, यह अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस लेख हरि प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस लेखक का वास्तविक नाम है। नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। तो यह वास्तविक नाम है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से किसका यह वास्तविक नाम है आपको बताना है। इसके लिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी है, वियोगी हरि का जो वास्तविक नाम है वह है हरि प्रसाद द्विवेदी, जिसे कि हम हिंदी साहित्य में वियोगी हरि के नाम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम क्या है, हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है। तो शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसमें कुल 4 भाग हैं। आपको द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष बताना है, कब इसका प्रकाशन हुआ। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, द्वितीय भाग का। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध का प्रकाशन वर्ष है। कविता क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में आ रहा है कविता क्या है। लिखा क्या है, कविता लिखा है, लेकिन इसकी विधा क्या है, निबंध। ठीक है, विधा क्या है, निबंध विधा है। निबंध विधा में लिखी गई रचना है और रचना का नाम है कविता क्या है। तो कविता क्या है से कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। मान लो इसकी विधा पूछी गई तो कविता आ रहा है, तो आप समझें इसकी विधा कविता है, लेकिन इसकी विधा कविता नहीं, इसकी विधा क्या है, निबंध है। प्रकाशन वर्ष बताना है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1909 है। कविता क्या है, निबंध का प्रकाशन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बात बात में बात किसका निबंध है। बात बात में बात, यह किसका निबंध है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, यशपाल। बात बात में बात, यह निबंध है यशपाल का। अगला प्रश्न है, रेल का टिकट निबंध के लेखक कौन है। रेल का टिकट निबंध के लेखक का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है
भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन जो हैं यह रेल का टिकट निबंध के लेखक हैं। इससे मिलती जुलती एक रचना और है जिसका नाम है रेल का विकट खेल। ठीक है, ये तो रेल का टिकट है, वह रेल का विकट खेल है। अगले प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर उस जोड़े को बताना है जो कि सही मतलब कि अपने सही राइटर के साथ नहीं लिखी गई है। पहला है मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। दिल्ली का व्यभिचार, ऋषभ चरण जैन। जी, शिव पूजन सहाय। और पुरुष और नारी, राधिका रमण प्रसाद। यहाँ पर अब गलत बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। राइट आंसर है जी, शिव पूजन सहाय। यह शिव पूजन सहाय की रचना नहीं है। जी, यह शिव पूजन सहाय की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन की रचना है। और पुरुष और नारी राधिका रमण प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध किसका है। निबंध का नाम है अमीर इरादे गरीब इरादे। किसका निबंध है बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है यह। शिखर के सेतु निबंध के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद से हैं। शिखर के सेतु जो निबंध है इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को निम्न में से उनकी किस निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है और यह उनके किस रचना के लिए दिया गया, यहाँ आपको बताना है। ये सारी ही रचनाएं इन्हीं की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इनमें से किसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलोक पर्व। जो आलोक पर्व रचना है इनका निबंध है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी रचना आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। अब यह बताना है कि किस वर्ष इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना आलोक पर्व के लिए प्राप्त हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1973 में। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे निबंध किसने लिखा। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे निबंध के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरद जोशी। शरद जोशी की यह रचना है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जोड़ा बताना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगली शताब्दी का शहर, श्रीलाल शुक्ल। कहानी अनकहानी, धर्मवीर भारती। वाद विवाद संवाद, शिव प्रसाद सिंह। कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, वाद विवाद संवाद, शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है। यह आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगली शताब्दी का शहर, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। कहानी अनकहानी, धर्मवीर भारती की रचना है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद किसका निबंध है। अब क्वेश्चन है कि जो वाद विवाद निवाद जो आपने यहाँ पढ़ा था, तो इसी का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यह निबंध किसका है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह का यह निबंध है, वाद विवाद संवाद। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको निबंध के लेखक कौन हैं। वंदे वाणी विनायको निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, निबंध है वंदे वाणी विनायको। अगला प्रश्न आपका हिंदी भाषा से संबंधित है जो कि क्ष है। क्ष निम्न में से किन वर्णों से मिलकर बना है। यहाँ बताना है आपको जो क्ष है किन वर्णों से, इनमें से किन किन से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो क्ष है यह क, जो कि क आधा हलंत है, इसका मतलब कि आधा क प्लस श से मिलकर बनता है क्ष। इसी प्रकार त्र होता है जो कि त हलंत यानी कि आधा तो प्लस र से मिलकर बना होता है। और एक शब्द होता है वर्ण होता है ज्ञ, जो कि ज हलंत प्लस य से मिलकर बनता है ज। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है हिंदी के जो कि इन शब्दों से मिलकर बनते हैं। इसके अतिरिक्त एक स्र भी माना जाता है जो कि श हलंत धन र से मिलकर बना होता है। ये संयुक्त व्यंजन है।
अगला प्रश्न है ई का उच्चारण स्थान निम्न में कौन सा है? तो ई का उच्चारण स्थान बताना है, यहाँ पर कौन सा होगा इसका उच्चारण स्थान? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी तालु। ई का जो उच्चारण स्थान है यह तालु है, यहाँ पर मुर्दा हो गया है, ये मूर्धा है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसे सही कर देते हैं, ये मूर्धा है। और ई का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन, यहाँ पर आपको उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो ये झ है जिसके नीचे की बिंदी है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त एक ड होता है जिसकी यहाँ पर बिंदी होती है, वह भी उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये दोनों व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शब्द तत्सम नहीं है? वह शब्द बताना है जो कि तत्सम नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। राइट आंसर देखते हैं। ऊंचा जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। जबकि अक्षी और कूप और करपास, करपास कपास का तत्सम रूप है, ठीक है। कपास इसका तद्भव रूप होता है, कूप कुआं, और अक्षी जो है आंख का तत्सम रूप है। अगला है थानेदार निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? थानेदार, यहाँ पर इस शब्द का प्रकार बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी शंकर शब्द है। थानेदार जो है इस शंकर गलत लिखा हुआ है, इसको संकर इस तरीके से लिखा जाता है। जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो संकर शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पर ये गलत है। संकर शब्द है थानेदार, जो कि थाने और दार दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? यहाँ पर समास बताना है कि इनमें से कौन सा समास आएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है, जो कि शब्द जब किसी अलग अर्थ को प्रकट करता है उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है कविता रत्नाकर के रचनाकार हैं, रचना का नाम है कविता रत्नाकर, इसके रचनाकार कौन है? देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है सेनापति। कविता रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वह हैं सेनापति। अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। निम्न में से किसका यह कथन है? घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। निम्न में से किसका है यह कथन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है घनानंद निम्न में से किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो घनानंद इनमें से किस राजा के आश्रय में रहते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद रहते थे मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। पंक्ति के लेखक कौन है? यहाँ पर इस पंक्ति के लेखक बताने हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी दास। बिहारी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। पंक्ति के लेखक कौन है? रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, इस पंक्ति के लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है चिंतामणि। अगला प्रश्न है शशि सौ उज्ज्वल वदन पल्लव से मृदुपानी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको बताना है अलंकार कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। शशि सौ उज्ज्वल वदन पल्लव से मृदु पानी, तो इनमें कौन सा अलंकार है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें शशि सौ उज्ज्वल वदन, बदन को किसकी उपमा दी है? शशि की, कि जो बदन है वो कैसा है? शशि के जैसा उज्ज्वल है, और जो पल्लव हैं वो पानी से भी ज़्यादा मीठे हैं, पानी से मीठे हैं, ठीक है। उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? कौन सी रचना है जो हिंदी का मेघदूत कहलाती है?
राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी आंसू। जो रचना आंसू है इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू का प्रकाशन वर्ष निम्न में से कौन सा है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1925। प्रकाशन वर्ष है 1925। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 है। अगला प्रश्न है नाममाला के रचनाकार कौन है। रचना का नाम है नाममाला, इसके रचनाकार बताने हैं। और राइट आंसर है बनारसी दास। ऑप्शन बी राइट आंसर है बनारसी दास। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। अवहट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में या जोड़ने वाली कड़ी के रूप में किसके द्वारा माना गया है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी। यह कथन है सुनीति कुमार चटर्जी का। अगला प्रश्न है वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द बताना है, क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण शब्द है। यह क्रिया विशेषण शब्द है। चलना जो है क्रिया है। अब चलने की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे चल रहा, कैसे चला जा रहा है, धीरे धीरे, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। अगला प्रश्न है अध्यात्म शब्द में उपसर्ग निम्न में कौन सा है। अध्यात्म शब्द में उपसर्ग बताना है और देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी है अधि उपसर्ग है अध्यात्म शब्द में। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ शब्द में आपको यहाँ पर बतानी है संधि कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा फिर भी पढ़ लेते हैं हम इसको, तो इसको सेपरेट करना ही रह गया है। क्वेश्चन है देखिए ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखी गई थी। इसकी भाषा बतानी है कि किस भाषा में यह रचना लिखी गई थी। पहला ऑप्शन है इसमें मैथिली हिंदी, फिर है प्रकृति, अगला है आहट, ये आहट हो गया है तो अवहट है ये, फिर है पाली। और इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है मैथिली हिंदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कबीरदास का जन्म वर्ष निम्न में कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 1998। कबीरदास जी का जन्म वर्ष है 1998। निम्न में कौन सी रचना सूफी काव्य से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं वाली बतानी है जो कि सूफी काव्य से संबंध नहीं रखती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान समुद्र। यह सूफी काव्य से संबंधित रचना नहीं है, जबकि हंसावली, माधवानल कामकलंदा, सत्यवती कथा ये सूफी काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है मलुकदास का जन्म स्थान निम्न में कौन सा है। मलुकदास का जन्म स्थान बताना है कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कौसाम्बी, मलुकदास का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार निम्न में कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है नरपति व्यास नल दमयंती के रचनाकार हैं। केदार पांडेय निम्न में किसका वास्तविक नाम था। इनमें से किसका नाम है केदार पांडेय बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम जो है वह केदार पांडेय है। निम्न में कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है, जो बतानी है नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है नक्शे। कवि कुलकल्पतरु, रसविलास और श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचनाएं हैं। जगत विनोद की रचनाकार निम्न में कौन है। जगत विनोद के रचनाकार इनमें से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी है पद्माकर हैं। अलंकार दर्पण निम्न में किसकी रचना है। अलंकार दर्पण किसकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है राम सिंह की रचना है अलंकार दर्पण। बिहारी सतसई पर बिहारी रत्नाकर नाम से टीका निम्न में किसके द्वारा लिखा गया। बिहारी रत्नाकर नाम से टीका बिहारी सतसई पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा बिहारी रत्नाकर नाम से। सेनापति की रचना कवित्र रत्नाकर में निम्न में किसका वर्णन मिलता है। सेनापति की प्रसिद्ध रचना है कवित्र रत्नाकर। इसमें वर्ण विषय बताना है किस विषय का वर्णन हुआ है इसमें। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है रामकथा का इसमें वर्णन हुआ है। मिलन का मत
मिलन का मत नाम लो, मैं बिरहा में चिर हूँ। पंक्ति किसकी है? मिलन का मत नाम लो, मैं बिरहा में चिर हूँ। यह पंक्ति किसकी है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।